Hey guys, welcome back to my channel. Today in this video we will continue the property dividend and now we will read it. Property dividend. Property dividend is an alternative to cash dividend, scrip dividend और bond dividend. Property dividend हम cash dividend, scrip dividend या bond dividend के जगह पे देते हैं. It is rather an uncommon payout structure. ये uncommon है, ज़्यादातर लोग इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें ट्रांसफर ऑफ नॉन मॉनेटरी असेट बिटवीन अ कंपनी. इसमें कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को नॉन मॉनेटरी असेट, ऐसी असेट देती है जिसे पैसे में मेजर नहीं किया जा सकता एंड इट शेयर होल्डर ऑन अ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस. और ये अपने शेयर होल्डर को जो ये एसेट देती है ये नॉन रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब किसी चीज को उल्टा करना. नॉन रेसिप्रोकल मतलब अगर कंपनी एक बार दे देगी तो कंपनी उनसे ये वापस नहीं लेगी, शेयर होल्डर को आगे किसी और को ही देना पड़ेगा. नॉन मॉनेटरी एसेट में भी इन द फॉर्म ऑफ, अब ये नॉन मॉनेटरी जिसे हम पैसे की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, किस उसमें हो सकती है, इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी. कंपनी अपनी इन्वेंट्री दे सकती है एज अ प्रॉपर्टी. शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स दे सकती है. या फिर रियल एस्टेट, या जैसे कि लैंड और बिल्डिंग, कोई लैंड और बिल्डिंग दे दिया. द डिविडेंड इज रिकॉर्डेड एट द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट प्रोवाइडेड. जो एसेट हम दे रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू पे हम लिख देते हैं, हम अपनी बुक्स में लिख देते हैं कि हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया. तो वो किस अमाउंट पे लिखते हैं, वो उस अमाउंट पे लिखते हैं जो मार्केट वैल्यू होती है उस एसेट की. दिस मोड ऑफ पेमेंट इज एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी. ये कंपनी देती है व्हेन इट डज नॉट वांट टू डाइल्यूट इट्स एग्जिस्टिंग शेयर पोजीशन और व्हेन इट सफर फ्रॉम लिक्विडिटी प्रॉब्लम. ये तभी देती है जब कंपनी के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, मतलब उनके हाथ में पैसा नहीं है, तब कंपनी प्रॉपर्टी डिविडेंड देना पसंद करती है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कंपोजिट डिविडेंड. व्हेन डिविडेंड पेमेंट इन्वॉल्व्स टू और मोर टाइप्स मेंशन्ड इन द फोरगोइंग पैराग्राफ, इट इज नोन एज कंपोजिट डिविडेंड. जब कंपनी एक से ज़्यादा फॉर्म में डिविडेंड दे देती है तो उसे हम कंपोजिट डिविडेंड कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड पार्टली इन अदर फॉर्म्स. जैसे कि हमने अभी अभी बात करी कि कंपनी एक से ज़्यादा फॉर्म में दे सकती है. तो कंपनी ने कुछ डिविडेंड कैश में दे दिया, बाकी का स्क्रिप्ट डिविडेंड दे दिया, शेयर्स इशू कर दिया, बॉन्ड्स कर दिया, कुछ भी और कर दिया. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ पेमेंट. टाइम ऑफ पेमेंट के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं. हमने टाइम ऑफ पेमेंट के 3 पढ़े थे, इंटरिम डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड एंड स्पेशल डिविडेंड. अब हम बात करेंगे इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो हम कंपनी ईयर एंड होने से पहले ही साल के बीच में दे देती है. डिविडेंड इज नॉर्मली डिसाइडेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर. डिविडेंड जनरली कंपनी देती है, एनुअल जनरल मीटिंग में देती है, वो भी फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, जब वो अपनी बैलेंस शीट बना लेती है उसके बाद ही देती है और फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही देती है. हाउएवर एट टाइम्स डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ द बैलेंस शीट. कभी कभी कंपनी बैलेंस शीट फाइनल होने से पहले भी दे देती है और बिफोर एजीएम ऑफ अ कंपनी, और अपनी एनुअल जनरल जो साल की एक मीटिंग फिक्स होती है उससे भी पहले दे सकती है. तो इसे हम नाम दे देते हैं इंटरिम डिविडेंड. ठीक है. एंड इज पेड व्हेन द मैनेजमेंट और बोर्ड कंपनी हैज रीजन टू बिलीव दैट कंपनी हैज ऑलरेडी अर्नड इनफ प्रॉफिट. अब ऐसा नहीं है कि हर साल कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है. कंपनी ये तभी दे सकती है जब कंपनी के पास एक रीजन हो. कंपनी ये पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती है कि हमने ऑलरेडी इनफ प्रॉफिट कमा लिया, जितना हमें कमाना था उतना प्रॉफिट हम कमा चुके हैं. तो कंपनी सोचती है कि क्यों ना हम अपना ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करें, तो इसलिए वो इंटरिम डिविडेंड दे देती है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेगुलर डिविडेंड. द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज रेगुलर डिविडेंड. जो ईयर एंड पे साल खत्म होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद जो कंपनी डिविडेंड देती है उसे हम रेगुलर डिविडेंड देते हैं. ये डिविडेंड देना कंपनी ज़्यादातर प्रेफर करती है. ये कंपलसरी नहीं कह सकते, बट नॉर्मली हर एक कंपनी देती है क्योंकि शेयर होल्डर को भी उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट देना होता है. तो ये शेयर होल्डर को खुश करने के लिए कंपनी ये रेगुलर डिविडेंड तो हमेशा देगी ही देगी. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पेशल डिविडेंड. अ वेल फाउंडेड डिविडेंड पॉलिसी नीड्स टू बी फ्रेम्ड विद अ प्रोविजन टू एंश्योर दैट फ्रीक्वेंसी इन चेंज ऑफ द डिविडेंड रेट इज केप्ट एट मिनिमम फ्रॉम ईयर टू ईयर. इसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमें ये डिविडेंड पॉलिसी जो हम बनाते हैं उसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हर साल अपने डिविडेंड के रेट को चेंज तो कर दे, बट उसमें जो चेंजेस हो वो मिनिमम हो हर साल से साल. ऐसा ना हो कि आज के साल हम 10% दे रहे हैं, अगले साल हम सीधा 20 कर दे. मिनिमम चेंज होने चाहिए. 10 के 11% कर दो हम नेक्स्ट ईयर. एंड लेवल ऑफ probability is not same every year. Even during a huge प्रॉफिट द कंपनी में कंसीडर डिक्लेयरिंग अ स्पेशल डिविडेंड. अगर बाई चांस कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो कंपनी
रेट ऑफ डिविडेंड इंक्रीज करने के बजाय एक स्पेशल डिविडेंड नाम से डिविडेंड अनाउंस कर सकती है कि हमारे बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हुआ है, तो हम कंपनी को हम शेयर होल्डर्स को अपनी खुशी से एक्स्ट्रा डिविडेंड देना चाहते हैं. दिस वुड चेक द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर टू गेट अ हाई रेट ऑफ डिविडेंड. एक्चुअली क्या होता है, अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट बहुत ज़्यादा रेट दे देंगे तो इसकी वजह से क्या होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड उसके बाद भी एक्सपेक्ट करते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ स्पेशल डिविडेंड बाय कंपनी एक्सप्रेस टू इट्स शेयर होल्डर दैट दिस इज अ वन टाइम अफेयर. इसमें हम क्लियरली बोल देते हैं कि ये स्पेशल डिविडेंड वन टाइम है. दैट मीन्स कंपनी सिर्फ एक ही बार देगी, इसके बाद कंपनी ये वाला डिविडेंड नहीं देगी. तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.